हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने की बोर्ड एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि 110% आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व पर निबंध। भाई निबंध तो देखो सब लिखते हैं, ये हमारे पास वायरल पेपर है, ये 3 सेट का पेपर है और तीनों सेट में यहाँ पे अगर पलट कर देखूं तो सभी में देखो यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व में देखें तो छात्र अनुशासन है, ठीक, ये भी उसकी महत्व ही जैसा है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक पेपर है वो भी देखेंगे, तो इसमें है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये यानी कि कई तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ठीक है। तो आपको देखो लिखना कैसे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता बोर्ड एग्जाम में, आपको लिखने का तरीका कैसे पता है, आपने लिखा कैसे ये मैटर करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर इस विद्यार्थी के जीवन निबंध को 2 छात्र लिखते हैं, पहला छात्र अगर लिखेगा तो उसे ये 7 मार्क्स का आएगा, तो 7 में 7 नंबर मिलता है। एंड वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान लिखता है, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसे क्या मिलेगा, उसे 7 में केवल 3 नंबर 4 नंबर मिलेंगे। तो भाई इसके जो 4 नंबर कट रहे हैं, 3 नंबर कट रहे हैं, ये कहाँ पे कटते, क्यों कटते हैं? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि इसका 2 नंबर 3 नंबर आपका कैसे कट जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट देखो जो चीजें क्वेश्चन होती है ये स्कोरिंग क्वेश्चन होती है, जिसमें कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क्स नंबर मिलता है और इसी नंबर को आप गवा देते हो। तो अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये कभी नहीं जान पाओगे कि ये हमारे नंबर कहाँ कटते, और स्टूडेंट बाद में आकर बहुत पछताते। वो कहते हैं यार मैंने 70 नंबर का पूरा किया था, मैंने 100 नंबर का हिंदी पूरा किया था, बट मुझे उसमें केवल 80 नंबर मिले हैं, 70 नंबर मिले हैं। ये क्यों मिले, कैसे मिले हैं, ये चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम निबंध लेखन लिख रहे हैं तो आपको ऊपर निबंध लेखन डाल देना है, ठीक है। एंड डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 30, जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या के अंतर्गत आता है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 30 के अंतर्गत आता है तो प्रश्नोत्तर संख्या 30। इसके बाद जो भी टाइटल आपके पेपर में दिया उस टाइटल को यहाँ पे लिखना है, जिससे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये पूरी की पूरी इसकी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। अब सबसे मेन चीज है रूपरेखा, इसी को देखकर एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। आपने आगे क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। रूपरेखा में क्या है, अनुशासन से तात्पर्य, यानी कि बच्चे ने कितने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर किया है। पहली हेडिंग इसमें रहेगी अनुशासन से क्या तात्पर्य है, यानी अनुशासन का अर्थ क्या है, अनुशासन का महत्व क्या है, विद्यालयों में अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता के निराकरण के प्रयास, उपसंहार लास्ट हेडिंग है, जो कि लास्ट हेडिंग सभी में होती है लगभग। तो सबसे पहले अनुशासन से क्या तात्पर्य है इसका हम मतलब समझते हैं। अनुशासन का तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण से है, ठीक है। किससे है, शासन अथवा नियंत्रण करना से होता है। अनुशासन के नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन रहित समाज अत्यंत विनाशकारी होता है, ठीक है। अनुशासन से व्यक्ति में शांति और समाज में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है। अगर कोई भी समाज अनुशासनहीन हो, उसमें अनुशासन ना हो, तो वो समाज अत्यंत विनाशकारी होता है। यानी इस तरह के समाज को सुधारना या तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है, आपका हेडिंग है अनुशासन का महत्व क्या है। यदि समाज के सभी प्राणी पूर्णतः नियंत्रित, ठीक, यहाँ पे पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाए तो सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, यहाँ पे आए। एंड अनुशासन सभी सुखों का जड़ है। अनुशासन कठोरता का एक ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। इतना लिखना, अनुशासन का हमें महत्व क्या है ये हमें समाज को बताना है और अपने समाज में इसको व्यक्त करना है। विद्यालय में अनुशासनहीनता क्या है, विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण छात्र अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, जिससे अनेक विवाद होते रहते हैं। विद्यालय में हमारे विश्व निर्माता छात्रों में अत्यंत अभाव फैला हुआ है, जिससे शिक्षा व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हुई है। यानी विद्यालय में आज की डेट में अनुशासनहीनता तो बिल्कुल बढ़ गया भाई, कोई कंट्रोल नाम की चीज है, अगर उसे कंट्रोल करोगे आप तो छात्र के पिता ही
विद्यालय पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अनुशासनहीनता की निराकरण के उपाय। इसको निराकरण कैसे किया जा सकता है? छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए अध्यापकों और छात्रों के सभी अभाव को दूर करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा। भावी जीवन के प्रति छात्रों को सचेत करना होगा। इतना चीजें से हम छात्र अनुशासनहीनता को दूर कर सकते। उपसंहार जो है लास्ट हेडिंग, अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए हम सब को अपने नियमों को समझना होगा और इस नियम के अनुसार कार्य करना होगा। छोटी छोटी बातों को सहन करके समाज में अनुशासनहीनता को दूर करना होगा, जिससे हमारा समाज सुसंगठित हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है जैसे हमने लिखा है। अगर आप कोई कोटेशन जानते हो तो आप उसे बीच बीच में लिख सकते हो, ब्लैक पेन से लिखकर हाईलाइट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।